गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखते हैं कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है तो उसके हेल्प से हम बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, देखिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इन अ ट्रायंगल tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of the triangle. Obviously the triangle is a right angle triangle, right? अब हमने कल एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें हमने डिस्कस किया था बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अगर आपको इसमें याद रखने में प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ आप एक बार वो वीडियो देख लीजिए। आई एम श्योर आपके कॉन्सेप्ट्स फर्म हो जाएंगे। लेट्स बिगिन विद साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कॉस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, that gives us sin theta in a triangle perpendicular upon hypotenuse. Cos theta is equal to base upon hypotenuse. Tan theta is equal to perpendicular upon base and cosec theta is equal to बिल्कुल इसका रिवर्स है। ये 3 आपको याद रह गए तो ये सब उनके इनवर्स है, राइट? कोसेक थीटा साइन थीटा का इनवर्स है, तो ये जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दैट इज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस एंड कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? tan थीटा इज गिवन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज गिवन, राइट? अब हमें बाकी 5 रेशियोज कैसे निकाले वो देखना है। इट इज गिवन tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। tan थीटा यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर इज BC, tan theta is equal to perpendicular is BC and base is CA, right? BC upon CA is given as 4/3, 4/3. Now 4/3 doesn't mean कि ये 4 है और ये 3 है। ये 4 रेशियो में 4 है, ये 3 है, ठीक है? रेशियो मीन्स BC रेशियो एंड प्रोपोर्शनेट। जैसे 1 कप चावल में 2 कप पानी मिलाकर हम डालते हैं तो पानी रेशियो चावल हो जाता है। पानी कितना डाला? 2:1 होगा और चावल रेशियो पानी कितना होगा? 1 कप चावल और 2 कप, तो 1:2 हो जाएगा। बिल्कुल सेम वही है। BC रेशियो CA इज इक्वल टू इज गिवन एज, हमारे पास क्या है? 4:3। क्लियर एवरीवन? इसका ये मतलब है, इसका मतलब है कि अगर BC 4 में आ रहा है तो अगर BC को हम 4K मान लेते हैं, ठीक है? K इज एनी वेरिएबल विच लेटर ऑन कैन बी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये AC कितना हो जाएगा? CA और AC कितना हो जाएगा? 3K। क्लियर एवरीवन? ये 4K है तो ये 3K है, इसका ये मतलब हुआ। अब बेस्ड ऑन दैट हमें ये साइड कैलकुलेट करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर दैट इज AB स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ BC प्लस स्क्वायर ऑफ AC। 1 एंड द सेम, CA लिखो या AC लिखो, 1 एंड द सेम। क्लियर एवरीवन? ओके। नाउ अभी 2 चीज़ दी है हमारे पास। क्या है ये? तो AB स्क्वायर कितना हो जाएगा? AB स्क्वायर पहले हम कैलकुलेट कर लेते। BC क्या क्या दिया है अभी देखिए हमारे पास। BC 4K स्क्वेयर प्लस AC दिया हुआ है 3K स्क्वेयर, राइट? दैट इज इक्वल टू 4 4 16K स्क्वेयर प्लस 9K स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 25K स्क्वेयर। ये हो गया AB स्क्वेयर, राइट? नाउ AB स्क्वेयर इज इक्वल टू मीन्स ये हो जाएगा 25K स्क्वेयर है। क्लियर एवरीवन? तो अब AB
चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर को स्क्वायर रूट में कर देंगे। तो ये स्क्वायर और ये रूट कट के ए बी आ जाएगा। और उसी तरह हम इसे 25k स्क्वायर को हमने स्क्वायर रूट में कर दिया। तो दैट गिव्स अस 25 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5k स्क्वायर, 5 स्क्वायर k स्क्वायर, ये स्क्वायर्स कट के 5k बाहर आ जाएगा। क्लियर? सो ए बी इज इक्वल टू 5k। ये वाला साइड हमें मिलता है 5k। अब तीनों साइड्स हमारे पास है, अब आसानी से हम फॉर्मूले में पुटअप करके निकाल सकते हैं। सो साइन थीटा, पहला आएगा साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड यहाँ परपेंडिकुलर इज BC अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AB, एंड BC है हमारे पास 4k डिवाइडेड बाय AB है 5k, दैट इज इक्वल टू k कैंसिल होके 4/5। एक निकाल लिया आपने, एक रेशियो, राइट। अब सेकेंड निकालते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड बेस हमारे पास है AC और CA, एनीथिंग यू कैन राइट, AC और CA एनीथिंग यू कैन राइट। जो स्टार्टिंग में लिख रहे हो ना उसी को आगे लीजिए, जैसे यहाँ CA है तो CA लीजिए, इस तरह मत कीजिए। करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इट विल बी नाइस इफ यू विल फॉलो द सेम। सो cos थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AB। देन AC हमारे पास है 3k एंड AB इज 5k, राइट। दैट k कैंसिल होकर cos थीटा रेशियो है ये 3:5, because all these are the trigonometric ratios, and already tan theta is given in the question, tan theta दिया है। तो नेक्स्ट हम निकालते cot थीटा निकालते। cot थीटा वैसे लास्ट में भी निकाल सकते हो। cot थीटा क्या है, tan थीटा का इनवर्स है, 1/tan थीटा है, दैट इज इक्वल टू, तो tan थीटा हमारे पास सिंपल है, 1/tan थीटा है, और या cot थीटा का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एंड बेस हमारे पास है AC 3k डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर है 4k, राइट। सो दैट गिव्स अस 3/4। देखिए tan थीटा 4/3 दिया हुआ था क्वेश्चन में, उसका उल्टा 4/3 tan थीटा था, 3/4 cot थीटा। अब साइन थीटा का इनवर्स हो जाएगा, यहाँ S है तो यहाँ C वाला कोसेक, इसका इनवर्स है, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा है, दैट गिव्स अस हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ रहा है यहाँ पर 5k अपॉन, आप ये भी लिख सकते हो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर के बाद हाइपोटेन्यूज, दैट इज हाइपोटेन्यूज इज AB अपॉन, एक वो डाल देंगे तो आपको एग्जाम में अच्छा रहेगा, AB अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सो AB अपॉन BC, दैट इज 5/4, 4k, दैट इज इक्वल टू k कैंसिल, तो 5/4। Clear everyone? Cosec theta. Now next is sec theta. Sec theta is inverse of cos theta. Cos theta is base upon hypotenuse. Sec theta is hypotenuse upon base, right? And hypotenuse यहाँ पर है AB. यहाँ पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, हाइपोटेन्यूज अपॉन cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और
इसमें से भी, यहां से भी आप लिख सकते हो, हाइपोटेनस है AB और बेस है AC। जस्ट इसका रिवर्स, कॉस थीटा का रिवर्स, दैट इज हाइपोटेनस है 5K और बेस है 3K, राइट। K कैंसल हो जाएगा, सेक थीटा विल बी 5/3, राइट एवरीवन। सो 1 2 3 4 5 हमने निकाला एंड 6th वन वॉज गिवन। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा, राइट। दोनों में डिनोमिनेटर हाइपोटेनस है और हमेशा हाइपोटेनस जो साइड होता है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लंबा साइड होता है, ठीक है ना। और क्योंकि ये बड़ा नंबर हो रहा है तो ये हमेशा मोस्टली ये क्या होते हैं, स्मॉलर देन 1 होते हैं। साइन थीटा एंड कॉस थीटा लेस देन 1 आते हैं और इक्वल टू 1 आ सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू 1 आ सकते हैं, बट ये दोनों कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं आ सकते, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अगर एग्जाम में आप कैलकुलेट कर रहे हो और आपकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है तो यू हैव टू क्रॉस चेक। क्लियर एवरीवन। साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1, दैट्स इट। मोस्टली तो लेस देन 1 ही आएंगे क्योंकि हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। एंड आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल, क्लियर। और बाकी कॉट थीटा, टैन थीटा ये सब डिपेंडेंट है, ये इन्वर्स है टैन थीटा वगैरह के, तो लेकिन इन दोनों का आप जरूर ध्यान रखिए। तो ये दोनों हमेशा एक मैक्सिमम 1 आएंगे इनमें, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शंस मेरे लिए बहुत अच्छे मोटिवेशन का काम करेंगे। God bless you. Thank you so much.